Hello everyone, I am Pratima Hembram. Welcome to my channel. In this video, मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ जीआई टैग के बारे में. दैट मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन. तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी जीआई टैग दैट झारखंड ऑलरेडी हैव एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट्स झारखंड दैट कैन हैव जीआई टैग इन फ्यूचर. So let's start the video. So this is the content of the video. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ जीआई टैग, तीसरा है बेनिफिट्स ऑफ जीआई टैग, फोर्थ है इंडिकेशन ऑफ गुड्स ऑफ झारखंड एंड फिफ्थ है पॉसिबिलिटीज फॉर अदर जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर झारखंड स्टेट. तो जीआई टैग समझने के लिए हमें सबसे पहले जियोग्राफिकल इंडिकेशन समझना पड़ेगा. सो व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन? जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है कोई नेम या फिर साइन जो हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन या फिर ओरिजिन को बिलोंग करता है, और उस प्रोडक्ट में एक यूनिकनेस होता है, एक वैल्यूबल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. एंड बाय द यूज़ ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन हम उस प्रोडक्ट के सोर्सेस को भी प्रमोट करते हैं, एज वेल एज उस प्रोडक्ट को एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू ट्रिप्स अग्रीमेंट आर्टिकल 22.1 ये माना जाता है कि किसी भी एरिया स्पेसिफिक के अगर किसी प्रोडक्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल जाता है तो उस एरिया या फिर उस लोकेलिटी का भी वो एक रेपुटेशन को स्टैब्लिश करता है और एक अच्छे मतलब बिजनेस के लिए सोर्सेस प्रोवाइड करता है. इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल. तो सबसे पहले हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह से शुरू हुआ. ये इंट्रोडक्शन तो उसका 1999 में हो गया था, बट ये इफेक्ट में आया इन 2003 एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम बात करें कि सबसे पहले कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया, तो वो है दार्जिलिंग टी, और इससे जीआई टैग मिला था इन 2004 एंड 5. अगर हम बात करें कि अभी तक अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डेटा एज ऑफ जनवरी 2024 देयर इज ए 547 प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला है इंडिया में, और इसमें से जो है 253 फूड प्रोडक्ट्स है और फूड एंड ड्रिंक्स प्रोडक्ट है और 33 अदर प्रोडक्ट्स है. और गवर्नमेंट जो है जीआई टैग को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स भी चलाते रहती है, जैसे कि एक है स्फ्रूति, मतलब कि स्कीम फॉर द फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, और दूसरा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. अगर हम बात करें जीआई टैग्स का, तो जनरली ये ऐसे प्रोडक्ट को मिलता है जो कि एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट होता है. ट्रेडिशनल प्रोडक्ट मतलब कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में बनता हो या प्रोड्यूस होता हो. इट इंक्लूड्स रूरल एरिया या फिर कोई इंडिजिनस कम्युनिटी है जो कि उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है ओवर द टाइम. और ये कुछ भी चीज़ हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रेन हो सकता है, या कोई फसल हो सकता है, या फिर कोई सब्जी हो सकती है, या फिर वो कोई फूड हो सकता है, कोई डिश हो सकता है, कोई ड्रिंक हो सकता है, कोई कपड़े का क्वालिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये कुछ भी चीज़ें हो सकती है विथ यूनिक क्वालिटी, और इसका एक रेपुटेशन होता है, उस एरिया का एक पहचान होता है वो कि हाँ उस एरिया में ये चीज़ जो है बेस्ट है, इस तरह से. और जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अचीव करने के साथ साथ ही प्रोड्यूसर्स जो है उस प्रोडक्ट का वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. किस तरीके से? जब उन्हें उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल जाता है तो वो अपने कंज्यूमर्स से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे उनको बिजनेस के लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं. उनका जो अगर कोई ऐसा कम्युनिटी है जो कि बहुत ही मतलब कि वो उस प्रोडक्ट को सही तरीके से प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं है ड्यू टू वेरियस रीज़न, तो उसको एक वो मिल जाता है, एक हेल्प मिल जाता है उसको अपना इस कल्चर को प्रिजर्व करने का, किस तरह से वो उसको कंजर्व करके रख सकते हैं आगे भी. और फिर उस तरह से उसको उस प्रोडक्ट के लिए भी एक वैल्यू एडेड हो जाता है, प्लस उस एरिया के लिए भी उसको एक वो मिल जाता है, एक मतलब उस स्पेसिफिक एरिया के लिए वो एक
पहचान बन जाता है। तो इस तरह से जीआई टैग जो है उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और वैल्यू ऐड करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को दिया जाता है, ताकि उस मतलब वो उस स्पेसिफिक लोकल कम्युनिटीज़ के लिए एक कल्चरल आइडेंटिफिकेशन की तरह से वो एक वर्क करता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जीआई टैग मिलने के साथ साथ ही उस प्रोडक्ट को एक रिकॉग्निशन मिल जाता है और एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, सो दैट प्रोड्यूसर्स कैन मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑन विच द रिपीटेशन इज़ बिल्ड। और सबसे ज़रूरी है कि उसका रिपीटेशन जब बियॉन्ड द बॉर्डर भी स्प्रेड होता है तो इससे डिमांड में और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और इसके वजह से उसको जो है एक इन्वेस्टमेंट का जो है एक सोर्स मिल जाता है, सो दैट वो उस प्रोडक्ट को जहाँ पे ओरिजिनेट करता है उस एरिया के लिए भी उसको एक सोर्स मिल जाता है। इन्वेस्टर्स उनको रीच आउट करते हैं इजीली। इस तरह से जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए जीआई टैग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो है इनडायरेक्टली ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी प्रमोट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एंड सोशल वेलबींग में भी हेल्प करता है। इसके बहुत सारे आगे भी पॉइंट्स हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात है कि उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसका भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, उसका भी मार्केट में डिमांड होने लगता है, जिसकी वजह से जो मेन प्रोडक्ट के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको तो फ़ायदा होता ही है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लोगों के लिए जो रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके लिए भी एक बिज़नेस का सोर्स जो है वो एक बिज़नेस का सोर्स उनके लिए भी इंक्रीज़ होता है। इसके साथ ही प्रोड्यूसर्स को एक कैपेसिटी मिल जाता है टू इन्वेस्ट इकोनॉमिक गेन्स इनटू हायर क्वालिटी टू एक्सेस नीश मार्केट, इम्प्रूविंग सर्कुलर इकोनॉमी मीन्स थ्रू द वैल्यू चेन। मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट का अगर वैल्यू ऐड हो रहा है बाय द जीआई टैग तो उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है, तो उसका मार्केटिंग जो है नीश मार्केट में भी ईजीली प्रोड्यूसर्स कर पाते हैं, और साथ ही साथ उसको एक प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट्स। दैट मीन्स अगर कोई उसके प्रोडक्ट को विदाउट टेकिंग परमिशन अगर मार्केटिंग करता है, सेल करने की कोशिश करता है, तो उसके अगेंस्ट वो एक लीगल एक्शन जो है ले सकते हैं। GI tag arouse the spillover effects such as new business and even other GI registration। साथ ही साथ हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकते हैं ऑन विच द प्रोडक्ट इज़ बेस्ड एंड देयरफॉर प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। दूसरी बात है कि इससे हम ट्रेडिशन और ट्रेडिशनल नॉलेज को भी प्रिजर्व करके रखते हैं। तीसरी बात है कि ये GI टैग जो है टूरिज़्म को भी प्रमोट करता है। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है किसी स्पेसिफिक एरिया में प्रोड्यूस किया जा रहा है तो लोगों को इंटरेस्ट होता है कि मतलब जाकर देखें कि किस तरह से उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, किस तरह से वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज जो है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी या यूनिकनेस को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से GI टैग जो है टूरिज़्म को भी प्रमोट करता है। तो अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है GI टैग फॉर झारखंड। मतलब कि हमारे झारखंड के पास कौन कौन से GI टैग है। तो फर्स्ट है सोहराई खोवर पेंटिंग, और इससे GI टैग दिया गया था ऑन May 12, 2020। और ये एक तरह का पेंटिंग होता है जो कि मड से बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है। हजारीबाग की जो लोकल वुमेन है वो लोग अपने घर के दीवारों में मिट्टी के घर के दीवारों में ऐसे बनाते थे बाय यूजिंग द नेचुरल सॉइल। और लेकिन अभी जो है इसको जब से इसको GI टैग मिला है तब से लोग इसे मतलब जगह जगह पे बनाने लगे हैं। फॉर एग्जांपल कपड़ों में डिज़ाइन बनाने लगे हैं, फैब्रिक्स में बनाकर मतलब डिज़ाइन की तरह से इसको यूज़ करने लगे हैं, पेंटिंग बनाकर बेचने लगे हैं। तो इस तरह से इसका मार्केटिंग जो है इंक्रीज़ हो गया है आफ्टर गेटिंग द GI टैग। दूसरा प्रोडक्ट है कुचाई सिल्क साड़ी एंड फैब्रिक, जो कि एक स्पेसिफिक सिल्क वॉर्म के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जो कि सरायकेला खरसवा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और इसका कोकुन जो है मेनली ग्रो करता है साल और अर्जुन के पेड़ में। और एज यू ऑल नो झारखंड इज़ द प्राइमरी रीजन ऑफ द सिल्क प्रोडक्शन, और ये अप्रॉक्सीमेटली 40% इंडिया का प्रोडक्शन में
कंट्रीब्यूशन करता है। थर्ड प्रोडक्ट है राइडीज मांदर। दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिसीव ए जीआई टैग। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट आई थिंक अनाउंस हो चुका है कि इस प्रोडक्ट को मिलना है, बट इसे अभी ऑफिशियली जीआई टैग मिला नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मैं अदर पॉसिबल जीआई टैग फॉर झारखंड के बारे में भी बात करूँगी। तो इट इंक्लूड्स फेमस फूड एंड ड्रिंक्स जो कि झारखंड एक्सपेक्ट कर सकता है टू रिसीव जीआई टैग इन फ्यूचर। और इसमें है सबसे पहले डुस्का, जो कि बहुत ही पॉपुलर झारखंडी कुजीन डिश है। इसका इंग्रेडिएंट्स होता है कि इसे चावल के आटे को डीप फ्राई करके उसको सब्जी या चटनी के साथ खाया जाता है। दूसरा है हंडिया, जो कि एक कॉमन राइस बियर है जिसे झारखंड के लोग, जिसे फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है और झारखंड के लोग इसे शादी और फेस्टिवल में कंज्यूम करते हैं। इसको इसमें जो है अल्कोहलिक का जो परसेंटेज होता है, अल्कोहल का परसेंटेज होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसका कुछ कुछ हेल्थ बेनिफिट भी है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट ऐसा माना जाता है। थर्ड है चिल्का रोटी। चिल्का रोटी चावल के आटे को पाउडर्ड फॉर्म में करके फिर उससे बनाया जाता है, जो कि उसका भी बहुत अच्छा मतलब हेल्दी एंड टेस्टी फूड जिसे बोल सकते हैं हम। फोर्थ है अरसा रोटी या फिर अनारसा, जो कि ये भी राइस फ्लोर, जैगरी और घी मिक्स करके बनाया जाता है। इसको एक डो बनाया जाता है और फिर उसको स्मॉल स्मॉल डिश शेप बना के उसको फिर डीप फ्राई करते हैं अंटिल गोल्डन ब्राउन, और फिर इसको हम डेजर्ट की तरह से खाते हैं। फिफ्थ है बम्बू शूट। बम्बू शूट सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो है हम बम्बू प्लांट से उसका शूट निकाल कर उसको सब्जी अचार बनाकर खा सकते हैं, जिसका बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट भी है, प्लस ये बहुत ही डिलीशियस और न्यूट्रिशियस चीज़ है। झारखंड में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जिसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीआई टैग मिल सकता है। इट इंक्लूड्स डोकरा आर्ट। ये जो है एक ट्रेडिशनल मेटल कास्टिंग आर्ट है जिसमें हम मेटल का यूज़ करके कुछ कुछ चीज़ें हम क्रिएट करते हैं, कुछ मॉडल्स हम बनाते हैं। तो इसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसे इन फ्यूचर जीआई टैग मिलने का चांसेस है। दूसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट तसर सिल्क। तसर सिल्क जो है झारखंड में ऑलरेडी बहुत फेमस है और झारखंड जो है 40% ऑफ सिल्क प्रोडक्शन में झारखंड का कंट्रीब्यूशन ऑल ओवर द इंडिया। स्टिल तसर सिल्क को अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है। तसर सिल्क को माना जाता है कि ये एक तरह का वाइल्ड सिल्क टाइप है और ये जो है एक नेचुरल गोल्ड कलर और रिच टेक्सचर देता है, जो कि मतलब कि बाकी सिल्क की क्वालिटी से मोर फार बेटर है। और तसर सिल्क के जो सिल्क वॉर्म है वो आसान, अर्जुन और साल ट्री में मतलब वो करते हैं, मतलब प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जो बाकी सिल्क वॉर्म है वो मलबरी ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। और ये सिल्क बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, जो कि
हम मतलब कि काशवे या वेलवेट से भी हम जिसे बोल सकते हैं कि बेटर प्रोडक्ट होता है। थर्ड है गोंडा ग्रास आइटम्स, जो कि एक तरह का ग्रास है जिससे हम कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कर्टन्स, मैट्स, फिर फाइल फोल्डर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं झारखंड को जीआई टैग मिलने का। सो दीज आर द फ्यू फेमस प्रोडक्ट्स ऑफ झारखंड जो कि अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू गेट जीआई टैग इन फ्यूचर। बट टू बी एलिजिबल फॉर जीआई टैग एन एप्लीकेंट मस्ट be a legal practitioner, registered agent, group of individual, organization और legal authority। साथ ही साथ उसको जो है एक रिटर्न फॉर्म में एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा इन अ डिजाइनेटेड फॉर्मेट, और उसके पास एक स्पेसिफिक एड्रेस होना चाहिए टू प्रोवाइड सर्विस इन इंडिया। एंड मैं अपने वीडियोस के लिए रेफरेंस देना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, तो ये सारे डेटा मैंने कलेक्ट किया है विकिपीडिया से, द हिंदू आर्टिकल से, jharkhandonline.in से एंड IBEF से। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe करना, अच्छे अच्छे comments करना so that I can make more such videos. Thank you. Bye bye.